प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बाकायदा ये कहा है कि ये एक विशेष यात्रा रही है, लोगों के साथ जुड़ाव रहा है। और देखिए आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि आज 100वां एपिसोड होगा मन की बात कार्यक्रम का। ये वो जरिया लोगों के लिए रहा है जहां पर आप देखिए बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं देश के कोने कोने में होती है, लेकिन वो देश के सामने नहीं आ पाती है। लेकिन ये एक बेहतर मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास से हुआ कि उन लोगों को पहचान बनाने का मौका, देश के बीच लाने का मौका, और उन्हीं लोगों के प्रयासों की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत तमाम जो देश भर के लोग थे वो भी प्रेरित हो रहे थे। और इसलिए आज मन की बात का कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है उसके लिए खास तैयारी में बिल्कुल मैं आपके पास लौट रहा हूं गायत्री। इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मन की बात पर ट्वीट किया है। अमित शाह ने कहा कि यह लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का एक बड़ा मंच है। आज मन की बात का खास दिन है वाकई, क्योंकि अभिव्यक्ति की बात जब हम करते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम होता है रेडियो, और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी ताकि वो लोगों से जुड़ पाए, यानी आम जनता से जुड़ पाए, उनके जो कार्य समाज में प्रेरणा बनते हैं वो लोगों तक पहुंचे। और इस समय अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, बताइए जरा वहां पर क्या तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मृदुल, अगर मन की बात बात करें, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी शतक अपना पूरा करने वाले हैं इस एपिसोड का, और सबसे बड़ी बात कि लोगों से जुड़ना, जैसा कि हम बताते जा रहे हैं कि लोगों से जुड़ना कितना मुश्किल होता है। वन वे कार्यक्रम ये जरूर है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि आज पूरे देश भर में 4 लाख से ज्यादा जगहों पर आज मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जितने भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी से कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों को जोड़ें और मन की बात के कार्यक्रम को आम जनता के साथ सुने। और यही वजह है कि जितने भी बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, नेता हैं, वो हर जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरसिमरन भी। गुरसिमरन, आज का दिन बहुत खास है और आपके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं। जरा उनसे पूछिए और बात करिए कि ये यात्रा उनके लिए कितनी खास रही। देखिए, इस वक्त हम जम्मू के ईदगाह इलाके में मौजूद हैं, बठिंडी सुंझवा में, और यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए। बता दें कि अब से चंद देर बाद जो है लोगों का आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर तैयारियां, अगर एक बार सरजीवन दिखा पाएँ तो आप देखेंगे कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगातार कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं क्योंकि अपेक्षा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के सरपंच मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं? आज 100वां एपिसोड है मन की बात का, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं जी मोदी जी से जी। लगातार कम्युनिटी के लिए भी, आपकी कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने और अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास की बात, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं की अपेक्षाएं भी रहती हैं सरकार से, क्या अपेक्षाएं हैं? और यहाँ पर प्रोग्राम जो है, क्योंकि हमने देखा कि इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ से मुस्लिम समुदाय के कई लोग यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पे आज 100 मन की बात है। हर बार मोदी जी नया बोलते हैं, तो इसीलिए हर कोई चाहता है मोदी जी की मन की बात सुने। आज सबसे बड़ी बात है, आज नया क्या मोदी जी बोलने वाले हैं, 100 होने वाला है एपिसोड। तो ये युवाओं की, आप जैसे युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं आज के मन की बात? सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे आने वाला है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा प्रोग्राम मन की बात बठिंडी सुइमा में होने जा रहा है। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए अगर मैं सरजीवन से कहूँ किस तरफ, अगर सरजीवन आपको दिखा भी पाएँ तो तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, यानी कि लोग क्योंकि तकरीबन 10 सवा 10 बजे से यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, उसके लिए तैयारियाँ हैं। यहाँ पर स्क्रीन जो है वो लगा दी गई है ताकि जब लोग यहाँ पर आएँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात इस बड़ी स्क्रीन पर देख सकें। कुछ आप देखेंगे बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुन पाएं। बिल्कुल गुरसिमरन, और देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी मन की बात का प्रसारण होगा। न्यूयॉर्क में रात 1:30 बजे इसका प्रसारण किया जाएगा और बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाई दी है। आप सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में भी इसका प्रसारण होगा, यानी जो इंपैक्ट हम कहते हैं, क्योंकि मन की बात शुरू किया गया था लोगों से जुड़ने के लिए,
लेकिन लोगों के जुड़ने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को खुद अपने मन की बात का हिस्सा बनाया, ताकि उनके जो कार्य हैं वो लोगों के लिए प्रेरणा बने और साथ ही साथ आम जनता तक पहुंचे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग राज्यों का क्या हाल है ये भी हम बता रहे हैं। अब अनूप का रुख करते हैं जो इस समय पटना में मौजूद हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी है, अनूप बताइए। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे 2014 जब इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे बड़ी बात कि रेडियो इसका माध्यम बना था, और तब हैरान थे सब लोग कि आखिर रेडियो का माध्यम प्रधानमंत्री ने आखिर कैसे चुना। लेकिन वही रेडियो आज देखिए कितनी सुर्खियों में है। देश के लोगों के साथ जुड़ने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री की, लेकिन पूरा विश्व जुड़ गया मृदुल। और मैं इस वक्त पटना में हूं, दादी मंदिर परिसर में, और यहां भी तैयारी। अकेले बिहार में देखिए 26,000 सेंटर पर मन की बात का प्रसारण होना, और सिर्फ पटना में ही 406 सेंटर बनाए गए। जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूं, यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होंगे, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, नितिन नवीन जो विधायक है वो होंगे। इसके अलावा ऐसे 406 सेंटर सिर्फ पटना में होंगे जहां लोग आज मन की बात को सुनेंगे। और मृदुल, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत की थी तो एक प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया गया था, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा मृदुल जिसे प्रधानमंत्री ने छुआ नहीं। अनसंग हीरो जिन्हें लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उन लोगों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन लोगों को सामने लेकर आया, उनका जिक्र किया जो लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, और ये उन्हीं की सफलता आज नजर आ रही है। देखिए ये आज जो मुकाम 100वां एपिसोड है, बेहद खास हो गया है, ऐतिहासिक भारत के लिए भी इसे कहा जा रहा है। यूएन में इसे सुनाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत से निकलकर ये पूरे विश्व पटल पर छा गया है। पूरी तैयारी मृदुल, बस इंतजार है जब प्रधानमंत्री की मन की बात जब शुरुआत होगी 11 बजे। दिखा रहे हैं आप, तैयारियां हर जगह कुछ खास तरीके से की गई हैं। हालांकि खासियत भी यही रही कि पीएम मोदी ने यहां पर सबको मंच देने का प्रयास किया, उन लोगों के काम को, उनके प्रतिभा को आगे लेकर के आए। हमारे साथ जुड़ गई मंगलुरु से सुजाता भी, बीजेपी दफ्तर से। सुजाता, तैयारी वहां पे कैसी दिखाई दे रही है आपको आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं अभी जिस राज्य में हूँ वो चुनावी राज्य है, और इस वक्त मैं मंगलुरु शहर में मौजूद हूँ, और यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के सांसद नलिन कुमार कातिल को दी गई है। करीब 1000 लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, और लोगों को इंतजार है कि कर्नाटक के बारे में कोई जिक्र करेंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का जनता से संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो जरिया प्रधानमंत्री ने मन की बात को बनाया, और मन की बात के जरिए न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि लोगों के मन की बात भी जानी। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि जो आम लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने गली मोहल्लों में कोई काम करते हैं, लेकिन वो चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को, और फिर प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं। तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। और जब एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता सीधा आपसे संवाद करता है, आपको कोई राय देता है, मशवरा देता है, तो लोगों में उत्साह होता है। इसीलिए बहुत सी ऐसी मुहिम चलाई गई जिसमें प्रधानमंत्री के साथ लोग जुड़े, चाहे स्वच्छ भारत हो, सेल्फी विद डॉटर हो, या तमाम तरह के टास्क। आपको याद होगा पहले प्रधानमंत्री हर मन की बात और अब में बिल्कुल सुजाता, बहुत महत्वपूर्ण है जो आप बातें कह रही हैं कि कर्नाटक के लिए भी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक पर्वों पर किस तरह से प्रधानमंत्री प्रेरित करते हैं ये भी हमने पहले देखा है। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रुक करेंगे साहिल का जो इस समय हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं। वहां पर किस तरह का उत्साह है, बताइए। देखिए, आज लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड है, उसको ध्यान में रखते हुए जो तैयारियां हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी के अंदर काफी जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि 11 बजे का समय निर्धारित किया गया। उसके पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग भी की जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए लगभग बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कॉलेज के जो छात्र है, जो लेक्चरर है, वो यहाँ पर पहुंचने के अनुमान जताए जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते जो तैयारियां हैं काफी ज्यादा जोरों शोरों पर चल रही है, उसको लिहाज से ही आज बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पहुंचेंगे। सबको एक अपेक्षा है कि आज पीएम मोदी जो है मन की बात में क्या कहने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्या कहने वाले हैं मन की बात में प्रधानमंत्री, इसी का इंतजार है अनामिका। और शायद ये वजह है मृदुल कि देखिए आज तैयारियां पूरे देश में की जा रही है, यहां तक कि यूएन मुख्यालय तक पे इसका प्रसारण किया जाएगा। पूरे देश में इसके लिए तैयारियां खास की गई। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी। सुमित, वहां पे क्या तैयारियां आज के दिन को लेकर?
बिल्कुल अलग जगहों से अनामिका, जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बीजेपी ऑफिस बेंगलुरु में हैं, जगन्नाथ भवन में, और यहाँ की तैयारियां मैं आपको दिखा दूं। जो तैयारी यहाँ पर, क्योंकि खुद यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रहलाद जोशी का भी कार्यक्रम यहाँ पर है। पूरी तैयारियां कर ली गई है, माइक वगैरह सब कुछ लगा दिए गए हैं, यानी कि जो स्पीकर्स आप यहाँ पर देखेंगे, और पूरा जो ऑडिटोरियम है वो यहाँ पर तैयार है। यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, और तैयारियां पूरी यहाँ पर हो चुकी हैं। और यानी जाहिर है जिसका तमाम लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों तक ये, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बेहतर तरीके समझते थे 2014 में कि उन्हें एक ऐसे माध्यम की जरूरत है जिसके जरिए वो सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ जो है वो जुड़ाव अपना स्थापित कर सके, क्योंकि देश की राजधानी तक ही तमाम जो नेता हैं वो सीमित रहे। ये हमेशा होता रहा, लेकिन उनकी बात जो है वो हर जगह तक पहुंचे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इसीलिए उन्होंने रेडियो जैसे माध्यम को चुना, क्योंकि रेडियो एक ऐसा सुलभ माध्यम था जिसके जरिए हर एक व्यक्ति तक अपनी बात को, उन विकास परियोजनाओं को, उन तमाम चीजों का जो रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने दिमाग में बनाया था कि आखिर कैसे वो देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उन तमाम चीजों के लिए उन्होंने इसका माध्यम चुना। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 100वां एपिसोड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम का आज करेंगे, और इसमें सबकी निगाहें इस बात पर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए तो जाहिर है जनता उम्मीद करती है। बिल्कुल सुमित, नरेंद्र मोदी और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। विवेक का भी रुख करेंगे, हमारे और भी सहयोगी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड में सिर्फ अब 1 घंटे 46 मिनट और 30 सेकंड का वक्त रह गया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कितनी खास है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मन की बात, प्रधानमंत्री ने बराक ओबामा के साथ यह कार्यक्रम किया है, और इसके साथ साथ यह भी मैं आपको बता दूं, लगातार राष्ट्र अध्यक्षों का पहला ये साझा कार्यक्रम है, और ये रेडियो के माध्यम से हो रहा है। ये आप सोचिए, ओबामा के दूसरे भारत दौरे के दौरान ये बड़ा कार्यक्रम हुआ था, ये मील का पत्थर है। 27 जनवरी 2015 को ऐतिहासिक कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा ने लोगों के सवालों के जवाब दिए थे। आप सोचिए, माध्यम रेडियो और मन की बात में ओबामा जुड़े, 35 मिनट तक ये कार्यक्रम चला, विशेष प्रसारण हुआ, कई लोगों ने इसको सुना। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिर्फ ऐसा एक वाक्य नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे मन की बात के कार्यक्रम किए हैं। अब तमाम